मुंबई में तय है मन्नत और विक्रांत की मुलाकात। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में सबसे पहला तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो है रॉनी और नीतू को लेके कि आखिर दुआ उन्हें बुला क्या रही है, क्योंकि जो भी बीटीएस मैंने देखे हैं कल रात को, आई वाज शॉक्ड कि मन्नत एंड जो दुआ है वो दोनों ही रॉनी और नीतू को नानू कह रहे हैं। आई मीन वो तो उसके दादा दादी हुए ना, क्योंकि वो विक्रांत की बेटी है। शी विल कॉल देम दादा एंड दादी, बट वाई दुआ इज कॉलिंग रॉनी नानू? ये क्या सेंस है? मतलब क्या चल रहा है ये? ठीक है, धैर्य को फादर बोलना, पापा बोलना, ठीक है, बड़े पापा को पापा बोलना भाई चलता है, लोग बोलते हैं, बट दादा दादी को नाना नानी बना देना, दैट्स वियर्ड। आगे अगर बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो मन्नत है शी इज़ वेरी एंग्री विथ दुआ एंड डीसीपी धैर्य, क्योंकि दुआ ने कर दी है एक बहुत ही शैतानी, और इस शैतानी में जो है डीसीपी धैर्य ने उसका साथ दिया है। एक बहुत ही क्यूट सा बैंटर हमें देखने को मिलने वाला है। डीसीपी धैर्य एंड जो दुआ है वो पूरा लाइट से कवर्ड होंगे, एंड मन्नत बहुत गुस्सा कर रही होगी, रॉनी को उसमें बहुत मज़े आ रहे होंगे, एंड एट लास्ट दुआ जो है अपनी बातों से मना लेती है और वो खुद को बाबा जी की बंदी बोलती है, अपनी माँ को बाबा जी की बंदी बोलती है। एंड ये जो उसका एक तरह से तकिया कलाम है जिसको वो बार बार यूज़ करती है, तो जब विक्रांत से इसकी मुलाकात भी होगी तो बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन वर्ड, जो विक्रांत है उसको मन्नत का फ्लैशबैक आने लगेगा, एंड उसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी फील होगा दुआ के साथ, एंड दिस विल बिकम द रीज़न ऑफ देयर फ्रेंडशिप। साथ ही हम ये भी बता दें कि मन्नत जो है उसको ऑफर मिलने वाला है मुंबई से, एंड बिकॉज ऑफ जो फाइनेंशियल प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि घर देखना है, नीतू बीमार है, बेड पे है, एकदम व्हील चेयर पे रहती है, तो इन सारी चीज़ों में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दुआ की एजुकेशन भी है, एंड डीसीपी एंड मन्नत बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो इन सारी चीज़ों में जब उसको ऑफर आएगा तो शी विल गो देयर। एंड बहुत सारे अपडेट्स ये भी कह रहे हैं कि क्या मन्नत मेज़बानी ज्वाइन करने वाली है मुंबई जाके, तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज वो ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि उसे जो मेज़बानी की पार्टनर मिलेगी वो यशिका मिलने वाली है, विक्रांत नहीं। तो यशिका के थ्रू वो मेज़बानी ज्वाइन कर भी सकती है इन फ्यूचर, बिकॉज मेज़बानी ही रीज़न भी होगा कि मन्नत और विक्रांत वापस से एक ही सर्कल में आके रहें, एंड वही रीज़न उस टाइम भी बना था स्टार्टिंग में, मेज़बानी की वजह से ही मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के सराउंडिंग में रहते थे। सो दिस विल बिकम द रीज़न डेफिनेटली इन फ्यूचर। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग की हम बात करें तो वहाँ पे दुआ का भी कॉम्पिटिशन की वजह से मुंबई में जो मुलाकात होगी विक्रांत से एज अ जज होगी, एंड देयर विक्रांत जो है वो मिसजज कर लेगा दुआ को, और उसे लगेगा कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट और शैतान लड़की है जिसे शायद कुछ भी नहीं आता, बट आफ्टर टेस्टिंग हर डिश ही विल बी द फैन ऑफ हर, एंड वहाँ से उनकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो यूवी है जो विक्रांत के साथ रहता है, जिसे मल्लिका बाहर से उठा के लेके आई थी, एंड आई एम वेरी सॉरी दैट आई सेड कि यशिका का बेटा है यूवी। स्टार्टिंग में जो अपडेट्स थी वही सही थी, और उन्हीं के मुताबिक जो मल्लिका है वो एक बच्चे को लेके आती है, कहीं से खरीद के लाई है या रोड से उठा के लाई है, एंड शी इज़ जस्ट यूजिंग यूवी टू गेट मनी फ्रॉम विक्रांत, एंड शी डोंट इवन केयर अबाउट यूवी। लेकिन विक्रांत उसे सारा लव एंड केयर देता है, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। एंड वी विल सी दैट यूवी और दुआ के जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पर्सनैलिटीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, बिकॉज ऑफ मन्नत एंड विक्रांत की तरह ही वो दोनों बिहेव करेंगे। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बच्चों का क्या रोल होगा, हाउ दे विल मीट, एंड उनकी क्या बॉन्डिंग होने वाली है। ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है आगे की स्टोरी, आप कितनी इंजॉय कर रहे हैं, आपको कितना मज़ा आ रहा है शो देखने में? और अगर नहीं भी आ रहा है, आपको कुछ चेंजेस यशिका को लेके, जैसे कि बहुत से लोग अपसेट हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी विलन्स की भरमार है, तो यशिका को लाने का कोई मतलब था ही नहीं। तो आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।